प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग इस टाइम पर 100 न्यूमेरिकल की प्रचंड सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका है, एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बी वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर मान लिया फ्लक्स निकालना है तो आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बी बराबर, है ना, फाई बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये फार्मूला होता है ना। किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या है, जो है चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है, वेक्टर ए क्या है, जो है पृष्ठ या कुंडली का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हमको वेक्टर ए का मान दिया गया है। वेक्टर ए यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है, कितना है, 0.2 के 0.2 के कैप दिया गया है ना। और जो है इतने मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आवश्यकता भी पड़ेगी। 0.2 हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप, इतना दिया जो है, इतने टेस्ला है। तो यहाँ पर देखिए k कैप भी है, i कैप भी है, तो इसको थोड़ा इस तरीके से, यहाँ देखिए केवल k कैप है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0i कैप जोड़ देंगे, 0.2 के कैप, इसको ऐसे भी लिख देंगे, ठीक, इतने मीटर स्क्वायर, है ना। जैसे यहाँ पर आई नहीं है तो 0i कैप इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ पर वेक्टर भी कितना है, 3i कैप प्लस 4k कैप। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए i और k वेक्टर बी में है, तो a में भी हम लोग i k बना लेंगे, ठीक, ताकि अदिश गुणन में प्रॉब्लम ना हो। तो हमको क्या निकालना है, फाई बी बराबर ज्ञात करना है, चूँकि फार्मूला उधर लिखा ही है। फाई बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है ना। तो यहाँ पर जो है वैल्यू रख देते हैं, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए का अदिश गुणन हमको लेना है। तो वेक्टर बी के स्थान पर कितना रख देंगे, 3i कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा, डॉट वेक्टर ए के स्थान पर कितना रख देंगे, 0i कैप प्लस 0.2 k कैप, ये आपका जो है वैल्यू इस तरीके से रख देंगे। अब आई वाला आई के साथ अदिश गुणन करेंगे तो देखिए सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 गुणे 0 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे i डॉट आई, फिर यहाँ देखिए प्लस 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 हो जाएगा, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 0.2, ब्रैकेट में हो जाएगा k डॉट के। यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, और i डॉट आई 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, एक अंक के पहले दशमलव लगेगा पीछे से, 0.8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो ये तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, 0.8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा, 0.8 फाई बी, और फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो आपको जब भी वेक्टर बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दिया जाए और जो है किसी जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ या कुंडली का क्षेत्रफल दिया जाए तो उन दोनों का अदिश गुणन कर लेना, है ना, अगर वो दोनों सदिश के रूप में दिए गए हैं तब। तो जो है कुंडली या जो है किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका निकल आएगा। फार्मूला हम लोग लगाएंगे, फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो ये आपका क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकेंड में 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसके कारण उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए विद्युत वाहक बल, इसके लिए पहले फार्मूला बता देते हैं। E बराबर विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एल, क्या होता है, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है, ठीक। जब सवाल लगाएंगे तो माइनस को हटा देंगे। माइनस सिर्फ ये बताता है कि जो विद्युत वाहक बल है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, तो ये उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। तो जब सवाल लगाते वक्त इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हटा देंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी।
एल क्या है, कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक है। तो ई बराबर ये फार्मूला हो गया। यहाँ से अगर हम एल निकालें, स्वाप्रेरण गुणांक एल बराबर क्या होगा, तो एल के साथ ये पूरा गुणे में है, तो इस कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी ई अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा टी को अब ऊपर हम भेज सकते हैं, यानी एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई गुणे डेल्टा टी अपान डेल्टा आई हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक, अगर इस टाइप से है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इसी से ये बना हुआ है। डेल्टा टी हमारा क्या है, समयांतराल, डेल्टा टी क्या है, समयांतराल है। डेल्टा फाई क्या है, तो धारा में परिवर्तन है, धारा में क्या है, परिवर्तन, धारा में क्या है, परिवर्तन। डेल्टा आई आप कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, यानी कि बाद वाली धारा फिर माइनस उसमें से प्रारंभिक धारा। डेल्टा आई बराबर जब आप निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, है ना, फाइनल धारा माइनस इनिशियल यानी जो है प्रारंभिक धारा। ठीक, तो ये हम लोग डेल्टा आई की वैल्यू से जो है ऐसे निकालेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक कुंडली है, उसमें वैद्युत धारा 0.1 सेकेंड में, मतलब कि डेल्टा टी समय दिया गया है 0.1 सेकेंड, है ना। फिर कह रहा है शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है ना, शून्य से बढ़कर कितनी हो गई, 5 एम्पियर, शून्य से बढ़कर 5, यानी कि डेल्टा आई जब निकालेंगे तो शून्य से बढ़कर 5 हुई, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, है ना, यानी परिवर्तन हमको निकालना, परिवर्तन कितना हुआ, तो बाद से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, शून्य 0 से बढ़कर 5 हो गई, परिवर्तन कितने हुआ, 5 एम्पियर का, है ना। तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस 0 एम्पियर, यानी कि डेल्टा आई हमारी आ गई, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, डेल्टा आई हो गया, धारा में परिवर्तन इतने का हो गया। फिर हमसे कहा गया है कि तब जो है 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, तो ई बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, ये उत्पन्न होता है। हमको निकालना है स्वाप्रेरण गुणांक कुंडली का, यानी एल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए हमको ई की वैल्यू पता है, डेल्टा आई पता है, डेल्टा टी पता है, कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो चूंकि अभी बताया था एल बराबर सूत्र लगाएंगे ई गुणे डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, ये फार्मूला लगा देंगे। तो एल बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 20 है, डेल्टा टी कितना था 0.1 है, और डेल्टा आई कितना है 5 निकला है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कैंसिल कर दिया। 4 का गुणा 0.1 से करेंगे तो 4 एकम 4, पहले दशमलव भूल जाओ, पीछे से एक अंक के पहले है दशमलव, पीछे से एक अंक के पहले लगा दिया, यानी 0.4 जो है ना। तो एल बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 0.4, और एल का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। क्या मात्रक होता है, हेनरी होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया एल बराबर 0.4 हेनरी, है ना। तो अगर स्वाप्रेरण गुणांक आपसे पूछा जाए तो आप इधर जो है जो फार्मूले लिखे हैं, जो चीज़ आपका जैसे दिया होगा उस हिसाब से फार्मूले लगाकर हम जो है वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर x_t² है तथा t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बेटा कुछ दूसरी टाइप का आ गया, नए टाइप का। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया, ठीक, अब आपने ये भी पढ़ा है कि E बराबर क्या होता था, डी फाई अपान डी टी होता है, डी फाई अपान डी टी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर फाई की वैल्यू एक उस तरीके से दी गई है, फलन के रूप में दी गई, तो इसका अवकलन कर देंगे समय के रिस्पेक्ट में, है ना। समय के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, विद्युत वाहक बल निकल आएगा। ठीक, डी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी समय के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर हमको दिया गया है जो है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना है, फाई बराबर यहाँ दिया है x_t²। देखिए चुंबकीय फ्लक्स को फाई भी कह सकते हो, फाई बी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग कहो कि कहीं फाई लिख देते हैं, कहीं फाई बी लिख देते हैं, तो उसका मतलब वही है ना। तो यहाँ पर देखिए हमको फाई बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, चुंबकीय फ्लक्स x_t² दे रखा है ना। और फिर आपको t बराबर 3 सेकंड पर विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, ये भी बताया गया है। t बराबर समय 3 सेकंड पर विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है, 9 वोल्ट है आपका। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का मान पूछा गया है ना, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए
अब हम कैसे लगाएंगे, लिखेंगे चूँकि फाई बराबर दिया है एक्स टी स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमको जो दिया गया था, जो निकालना था वो लिख दिया। अब जो है समय के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। तो समय के रिस्पेक्ट में तो फाई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। इधर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। तो एक अब यहाँ पर देखिए एक्स का होगा नहीं, और टी की पावर 2, टी की पावर 2 का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, है ना। टी की पावर 2 का कितना हो जाएगा, 2t। जैसे मान लिया एक्स की पावर n का अवकलन कर रहे हैं हम लोग एक्स के सापेक्ष, तो इसका फार्मूला होता है n, ये आगे आ जाता है, इसमें से एक घात कम हो जाती है। तो ये देखिए टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी की घात आगे आ जाएगी और उसकी घात में से एक कम पड़ जाएगी। तो 2 आगे आ गया और 2 में से एक कम किया तो कितना बचा, टी की पावर 1, यानी टी की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, है ना, वो तो लिखना नहीं, तो केवल टी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो डी फाई अपान डी टी को ही हमने क्या होगा बताया है, यही हमारा ई होता है, मतलब डी फाई डी टी की वैल्यू ई हो गई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो गया। ई का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। 2 × x पता नहीं, टी बराबर कितने पर हमको निकालना है, 3 सेकेंड पर, है ना, इधर लिख देना, क्योंकि टी बराबर 3 सेकेंड पर बात हो रही है ना, क्योंकि टी बराबर 3 सेकेंड पर ही विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 9 है, तो रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब देखिए 2 कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स। तो 3/2, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, यानी x बराबर 1.5। x बराबर कितना आ गया, 1.5 हमारा आंसर हो गया। x बराबर 1.5 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप इसको 3/2 भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारा कोई अचर है तो इसका कोई मात्रक भी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0.1 एम्पियर तक गिरती है ना। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट हो तो परिपथ में स्वाप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। स्वाप्रेरकत्व का मतलब स्वाप्रेरण गुणांक, मतलब कि एल आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समय हमको दे रखा है 0.1 सेकेंड में, समय कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड। तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड की बात हो रही है। फिर देखिए क्या कहा गया है, धारा 5 से 0 हो जाती है, 5 एम्पियर से 0 हो जाती है ना। तो धारा डेल्टा आई बराबर निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे कि अब देखिए अगर हम डेल्टा आई निकालें तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 से 0 हुई, है ना। तो अगर हम 0 से 5 माइनस कर देंगे, ये देखिए, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो माइनस आपको यहाँ नहीं लेना है, समझ लीजिए परिवर्तन पूछा गया है, कितने का परिवर्तन हुआ, है ना। 5 से 0 हो गई, मान लिया 5 थी, फिर घट करके 0 हो गई, परिवर्तन कितने का हुआ, तो 5 एम्पियर, है ना। यहाँ आपको ये माइनस अगर हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन हमारा डेल्टा आई बराबर कितना हो गया, 5 एम्पियर हुआ। परिवर्तन डेल्टा आई का मतलब धारा में परिवर्तन कितने का हुआ, 5 एम्पियर का हुआ, है ना। नहीं तो आप कहेंगे सर इतनी जल्दी अभी तो माइनस जो है कहे थे कहीं हटा देते हैं कहीं लगा देते हैं, इसका मतलब है कि परिवर्तन, है ना। फिर देखिए, फिर आपको जो है क्या पूछा गया है, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा कितना दे रखा है, 200 वोल्ट है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा कितना है, 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, परिपथ में स्वाप्रेरकत्व का आकलन कीजिए, मतलब एल बराबर हमको क्वेश्चन मार्क, फिर वही लगा देंगे हम लोग फार्मूला, है ना। तो चूँकि स्वाप्रेरकत्व एल बराबर अभी आपने देखा था क्या लगाए थे फार्मूला हम लोग, कि ई बराबर फार्मूला होता था एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अगर एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई गुणे डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो एल बराबर ई गुणे डेल्टा टी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा आई हो जाएगा। तो एल बराबर ई की वैल्यू हम रख देंगे 200, डेल्टा टी हमारा कितना दिया गया 0.1, है ना। डेल्टा आई कितना हो जाएगा 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 40 का गुणा 1 से कर दीजिए, तो 40 से कम 40, पीछे से एक अंक के पहले पॉइंट लगा है लगा देंगे। तो 40 में जब पीछे से एक अंक के पॉइंट लगाएंगे तो 4.0 हो जाएगा। 4.0 का मतलब 4, 4.0 का मतलब 4, तो एल बराबर 4
हेनरी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, L बराबर 4 मात्रक हो जाएगा हेनरी। तो L बराबर कितना आ गया हमारा, 4 हेनरी आ गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4t³ माइनस 5t² माइनस 10t प्लस 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था, लेकिन ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हमको फाई का मान दे रखा है, t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फाई की वैल्यू हमको दे दी गई है ना। और ये आपका तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब तात्क्षणिक मतलब जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला जाए, तात्क्षणिक को तात्कालिक भी कहते हैं, है ना। तो ये फाई बराबर हमारा कितना दिया गया है, 4t³ माइनस 5t²। फाई बराबर है 4t³ माइनस 5t², उसके बाद है माइनस 10t और प्लस का 7t। ये हमारा फाई की वैल्यू दे दी गई। तो विद्युत वाहक बल निकालना है, अवकलन कर लेते हैं समय के रिस्पेक्ट में। डी फाई अपान क्या हो जाएगा, dt। इधर देखिए हमने कहा था घात आगे आएगी और एक घात कम पड़ेगी, तो 3 आ गया तो 4 3 12, एक घात कम पड़ गई, स्क्वायर हो गया। इसमें भी घात आएगी 5 दूनी 10, t हो गया, एक घात कम पड़ के। यहाँ पर देखिए जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका अवकलन 1 होता है, तो 10 गुणे 1 यानी कि 10 आ जाएगा। 10 गुणे 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 10 भाई t का 1 हो जाएगा। और जब अचर पद होता है अकेले तो उसका 0 हो जाता है, तो काम खत्म। ये आपका अवकलन हो गया। और यही हमारा E है, यानी कि यही हमारा d फाई अपान dt क्या होता है, E होता है विद्युत वाहक बल। तो E बराबर 12t² माइनस का 10t, माइनस के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा विद्युत वाहक बल आया। लेकिन ये तात्क्षणिक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हम निकाल सकते हैं। हमको दिया गया है t बराबर 2 सेकेंड पर बताना है ना विद्युत वाहक बल। तो भैया t बराबर 2 सेकेंड पर क्या लिखेंगे, t बराबर 2 सेकेंड पर इसको निकालना है। तो E बराबर 12, जहाँ जहाँ t दिखे आँख मूंद के कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। माइनस 10 गुणे 2 माइनस का 10 हो गया। E बराबर देखिए 12 गुणे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 10 दूना 20, माइनस का 10 हो जाएगा। तो E बराबर भैया 12 चौके होता कितना है, 48, और ये दोनों माइनस माइनस हैं मिलकर जुड़ जाएंगे, है ना। तो माइनस 30 हो गया। तो ये बराबर 48 से 30 गया, तो कितना बचा बच्चों, 18। तो ये बराबर हो जाएगा 18, और मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यानी कि समय, यानी कि 2 सेकेंड पर अगर हम पूछें विद्युत वाहक बल तो कितना आंसर आएगा, 18 वोल्ट आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, पास पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का, युग्म माने जोड़ा, का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। फ्लक्स बंधता मतलब फ्लक्स में परिवर्तन आपको निकालना है ना। फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन मतलब डेल्टा फाई आपको ज्ञात करना है। तो भैया आप जानते हैं अन्योन प्रेरण में कितनी कुंडलियां होनी चाहिए, 2 प्रेरण, अन्योन 2 कुंडली होनी चाहिए, है ना। अन्योन प्रेरण में कितनी होनी चाहिए, 2 कुंडली। तो आपकी मान लेते हैं कि ये देखिए, ये कुंडली हो गई और एक पास में ये दूसरी की कुंडली हो गई। इसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे। ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है ये। और ये आपकी क्या है, द्वितीयक कुंडली। ठीक, इनमें होता क्या है भैया, पहली वाली कुंडली में धारा आई है, अगर इसमें परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। इसमें धारा बदलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स में, दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। इसका फ्लक्स अगर हम फाई मान लें, इसमें बहने वाली धारा आई है, तो भैया फाई अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, आई के हो जाएगा। अगर हम ये हटाएं निशान अनुक्रमानुपाती का तो नियतांक m लग जाएगा, जहाँ m हमारा क्या है, हमारा नहीं, कुंडली के बीच का क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। अब देखिए ये फार्मूला है, लेकिन परिवर्तन पूछा गया है तो डेल्टा लगा देंगे, यानी डेल्टा फाई बराबर m क्या हो जाएगा, डेल्टा आई हो जाएगा।
तो यहाँ पर यही फार्मूला लगाना है हमको, तो डेल्टा फाई ही निकालना है ना, तो यही लगाना है फार्मूला। अब देखिए क्या क्या दिया गया है सॉरी, तो जो है अन्योन प्रेरकत्व को मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक m का मान दिया गया है आपका 1.5। कितना दिया गया है? m बराबर 1.5 हेनरी, ये आपका दिया गया है। ठीक, m बराबर 1.5 हेनरी दिया गया है। धारा, कुंडली में धारा 0.5 सेकेंड में, ठीक, कितनी हो जाती है? 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित होती है। तो डेल्टा टी हमको दे रखा है 0.5 सेकेंड। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या है। 0.0 से 20 एम्पियर परिवर्तित होती है, तो भैया धारा में परिवर्तन कितना हुआ? 20 माइनस 0, यानी कि डेल्टा आई बराबर 20 एम्पियर का क्या हो गया? धारा में परिवर्तन हो गया। ठीक, हमको निकालना है दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, यानी डेल्टा फाई बराबर क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। अभी बताया है, चुपचाप ये फार्मूला लगा दो। डेल्टा फाई बराबर m डेल्टा आई, क्या लगाएंगे? चूँकि डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा? m डेल्टा आई हो जाएगा। तो भैया डेल्टा फाई बराबर क्या लगा देंगे? m हमको दे रखा है 1.5 दे रखा है, और डेल्टा आई यानी धारा में परिवर्तन कितने का हुआ है? 20 एम्पियर का। तो डेल्टा फाई बराबर गुणा कर देंगे तो 20 का गुणा 15 कर देंगे। ठीक, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 के 0 में सिलाया 10, 20 एक नम 20 10 30, ये हो जाएगा, है ना भाई। 20 पंचे 100 के 0 में सिलाया 10, 20 कम 20 10 30, एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया। तो डेल्टा फाई बराबर 30, और मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। तो 30 वेबर का परिवर्तन हुआ फ्लक्स में। दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया? जो है 30 वेबर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। ये यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर से कितना कर दिया जाता है? शून्य कर दी जाती है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा I1 लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक कर दिया जाता है भैया? तो भैया 3 एम्पियर से शून्य कर दिया जाता है, यानी कि 3 एम्पियर से शून्य। अब देखिए परिवर्तन लेना है, यहाँ हमने बताया है। तो 0 माइनस, आपने कहा यही कहेंगे सर आप जो है फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना कर दिया था? 3 एम्पियर से शून्य कर दिया था। तो भैया कर लो, 0 माइनस 3 माइनस में आएगा लेकिन छोड़ देना, और यह डायरेक्ट कर दिया जाए। परिवर्तन 3 एम्पियर का हुआ ना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। डेल्टा I1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। ये हमको परिवर्तन चाहिए, प्राथमिक कुंडली में है इसलिए 1 लगा दिया। तो डेल्टा I1 बराबर 3 एम्पियर हो गया। ठीक, समय 0.001 सेकेंड, यानी डेल्टा टी बराबर कितना है? 0.001 सेकेंड की बात हो रही है। फिर क्या कहा है कि कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब E2 बराबर कितना है? 15,000 वोल्ट। कितना है भैया? 15,000 वोल्ट हो गया, है ना, हो जाता है। इन कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक यानी m बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए भैया, कहूँ अंग्रेजी कहूँ हिंदी लिखा गया है, तो इसके लिए ये हमारा यही तरीका है। ठीक, आप कर लेना इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये m बराबर निकालना है, तो भैया फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए E2 बराबर, यहाँ देखिए सूत्र होता है E2 बराबर m डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा। जब आप m निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कहाँ चला जाएगा भैया? ऊपर चला जाएगा। तो E2 इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा I1 हो जाएगा, ये लगा देंगे फार्मूला। तो m बराबर क्या लगाएंगे? E2 गुणे डेल्टा टी अपान हो जाएगा डेल्टा I1 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू E2 का मान 15,000, डेल्टा टी कितना है? 0.001 अपान डेल्टा I1 3 है ना।
अब देखिए 3 एकन्नम 3, तीनों पचे 15, है ना। यहाँ 5000 बचा। ऐसा करो यू पॉइंट हटा दियो भैया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा 1 यहाँ लिख देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ 1 के बाद 3 जीरो बढ़ा लो, 3 जीरो से ये तीनों जीरो बर्बाद हो गए। तो m बराबर हमारा कितना आ गया, 5 यहाँ बचा, इंटू कितना बचा, यहाँ 1 बचा, नीचे भी 1 बचा। तो m बराबर हमारा आ गया 5। मात्रक क्या होता है, हेनरी, यानी स्वप्रेरण गुणांक कुंडलियों के बीच का कितना आ गया, 5। ये 5 है, 5 हेनरी हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो भैया m बराबर कितना आ गया, 5 हेनरी आ गया। तो बेटा 8वां क्वेश्चन आपका है, 8 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है। तो भैया 8 मिली हेनरी, यानी कि ये एल का मान है ना। एल बराबर हमारा 8 मिली हेनरी है। तो इसको हेनरी बनाने के लिए 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए क्या दिया गया है, 2 एम्पियर की धारा है ना। तो आई बराबर हमारा कितना है, 2 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चा, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है, यानी ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कुंडली के भीतर ऊर्जा लिखेंगे, चूंकि कुंडली के भीतर संचित ऊर्जा बराबर भैया कौन सा फार्मूला, U बराबर हाफ LI², क्या हो जाएगा, हाफ LI²। ये फार्मूला लगा देंगे। U बराबर हाफ L का मान दिया गया है 8 गुणे कितना है, -3। I हमारे कितना है, 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो भैया बाबू साहब 1/2 गुणे 8 गुणे 10 की घात -3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16। तो U बराबर हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -3। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, है ना। या फिर इसी में एक अंक पॉइंट कहाँ है, पीछे होता है, आपको पता है, जब कहीं नहीं तो पीछे होता है, और सदैव आगे से एक अंक के पहले पॉइंट बाद लगाया जाता है। तो U बराबर हम इसको 1.6 गुणे 10 की घात, यहाँ देखिए पीछे से एक अंक इधर आया, यानी दाएं से एक अंक बाएं आया। तो जब दाएं से एक अंक बाएं आया तो जोड़ देंगे एक घात, तो -3 में जब एक जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इतने जूल, है ना। ये आप आंसर भी छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप 16 गुणे 10 की घात -3 जूल ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है, एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकंड में है। इसमें स्वाप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए, पहला है आपका स्वाप्रेरक गुणांक और दूसरा t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा निकालनी है। तो भैया यहाँ पर भी जो धारा दी गई है वो यहाँ पर उसका तात्क्षणिक मान दिया गया है ना। तो देखिए I बराबर हमको दे रखा है बाबू, क्या दे रखा है, 2 + 5t, 2 + 5t ये दे रखा है धारा, है ना। और फिर हम जो है स्वाप्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 10 मिलीवोल्ट है। भैया E बराबर 10 मिलीवोल्ट है, तो इसको हम बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए और क्या है आपका, पहला निकालना है स्वाप्रेरण गुणांक। पहला क्या निकालना है, L बराबर क्वेश्चन मार्क, स्वाप्रेरण गुणांक निकालना है। दूसरा बच्चा क्या दिया गया है, T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा, T बराबर 2 सेकंड पर ऊर्जा U बराबर, है ना, संचित ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भैया, अभी आपने पढ़ा था जो है E बराबर क्या होता था, LdI/dt, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ से L बराबर निकालेंगे तो E/ कितना हो जाएगा, dI/dt, dt कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले भैया ये dI/dt तो कहीं से निकाला जाए तो कहाँ निकालेंगे, यहाँ से इस I का क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे।
तो देखिए लिखें, चूँकि आई बराबर हमारा दिया गया है 2 + 5t, ये दे रखा है। टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, मतलब लिखेंगे di/dt। 2 का हो जाएगा 0, 5 का होगा नहीं, और t का 1 हो जाएगा। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका अवकलन 1 होता है। तो भैया di/dt का मान कितना आ गया, 5 एकम 5, मात्रा क्या हो जाएगा, ऊपर एम्पियर और प्रति, नीचे क्या है समय का सेकंड। तो di/dt हमारे पास आ गया 5 एम्पियर प्रति सेकंड। अब पहला हमको निकालना है L, तो L बराबर ये देखो फार्मूला है, L बराबर E dt/di, ये निकाल देंगे हम लोग, मतलब लगा देंगे। तो देखो ये di/dt आया है, अगर हम यहीं से इसको पलट दें, यानी dt/di की बात करें, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा ये 1/5 है ना। तो dt/di यहाँ चाहिए हमको, तो इसको पलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगा देंगे, L बराबर E गुणे dt/di। क्या लगा देंगे, पहला L बराबर निकालना है, L बराबर E गुणे dt/di, ये लगा देंगे। तो भैया L बराबर E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू है आपका जो है 10 × 10⁻³ और dt/di कितना निकला है 1/5। डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो भैया L बराबर 2 × 10⁻³ इतने हेनरी, ये लिख देंगे। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, -3 हटा दें तो 2 मिली हेनरी, M का मतलब मिली, H मतलब हेनरी। L बराबर हमारा आंसर आ गया 2 मिली हेनरी, ये पहला आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा हमको क्या कह रहा है, t बराबर 2 सेकेंड पर जो है ऊर्जा निकालनी है। तो t, अब ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर ½ Li², ये होता है। अब ये हमारी जो धारा है ये t बराबर 2 सेकेंड पर वाली धारा है। तो भैया पहले t बराबर 2 सेकेंड पर धारा का मान तो निकाला जाए। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, लिखेंगे चूँकि t बराबर 2 सेकेंड पर धारा I बराबर जरा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसी में t के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 + 5 × 2, तो I बराबर हमारा आ जाएगा 2 + 10, तो I बराबर आ गया 10 दूई 12 एम्पियर, है ना, ये 12 एम्पियर। यानी t बराबर 2 सेकेंड पर धारा कितनी आ गई, 12 एम्पियर आ गई। तो भैया इसी में कुंडली में संचित ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, अतः कुंडली में संचित ऊर्जा, अतः कुंडली में, है ना, या प्रेरक में, यहाँ तो ये कहा गया है प्रेरक में संचित ऊर्जा, है ना, तो लिख दो जो है प्रेरक में संचित ऊर्जा। अतः प्रेरक में संचित ऊर्जा, फार्मूला U बराबर अब्बे जाने पाए हो ½ Li², यही तो होता है। तो U बराबर 1/2, L तो आपने निकाला है ना, तो यही वाला ऊपर वाला रख देते हैं 2 × 10⁻³ हेनरी वाला रख देते हैं। I हमारी कितनी है, 12, तो ये लिख देंगे 12 × 12, क्योंकि क्या है स्क्वायर है। तो भैया 2 से 2 बर्बाद हो गया। U बराबर कितना हो जाएगा, 12 बरहियम 144 × 10⁻³ इतने जूल हो जाएगा, है ना। या फिर अब ये हटा दें तो मिली जूल लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसको 10⁻³ को जो बट्टे में लाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा +3, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसको 0.144 इतना भी जूल हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, या ऊपर वाला भी आंसर लिख सकते हैं। तो दूसरा आंसर आ गया U बराबर 0.144 जूल आ गया, है ना। और भैया पहला आंसर कितना आ गया, L बराबर 2 मिली हेनरी आ गया, L बराबर 2 मिली हेनरी, और जो है U बराबर 0.144 जूल हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, एक धातु की क्षण PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है। एक 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट आपका दिया निकालना है क्षण PQ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर। दूसरा ज्ञात करना है संधारित्र पर आवेश। तीसरा ज्ञात करना है संधारित्र की कौन सी प्लेट धनावेशित है। ठीक, तो इसका चित्र दिया गया है, चित्र देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा चित्र दिया गया है क्वेश्चन में, और इसमें एक क्षण है PQ, है ना, उसको V वेग से, ये जो दिया गया है क्रॉस चिन्ह बने हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। और क्रॉस चिन्ह क्या दर्शाते हैं, बोर्ड के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक क्षण है PQ, धातु की क्षण है, उसको V वेग से चलाया जा रहा है। ठीक, एक समान चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, जो कि क्या है, ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित हो रहा है किसके द्वारा, ये जो क्रॉस लगे हैं ना, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बोर्ड के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। तो क्षण की लंबाई 1 मीटर है, यानी स्मॉल l बराबर 1 मीटर दिया गया है। फिर आगे आपका क्या दिया गया है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो B बराबर क्या दिया गया है, 4 टेस्ला, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, 4 टेस्ला दिया गया है। B की वैल्यू, आपका वेग कितना दिया गया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो V बराबर जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, और फिर धारिता कैपिटल C बराबर 10 माइक्रोफैरड, C बराबर कितना दी गई है, जो संधारित्र है ये, इसकी धारिता कितनी दी गई है, 10 माइक्रोफैरड। अब आपको ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है क्षण PQ के सिरे के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है संधारित्र पर आवेश, और तीसरा संधारित्र की कौन सी प्लेट धनावेशित है ये बताना है। तो देखिए बच्चा, आप जानते हैं कि जब किसी धातु की क्षण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से चलाया जाता है ना, या गतिमान कराया जाता है, तो धातु की क्षण का एक सिरा धनावेशित हो जाता है और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है ना। और अगर एक सिरा उसका धनावेशित हो गया, एक सिरा ऋणावेशित हो गया, तो उसके उनके सिरों यानी धातु के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो धातु हमारी PQ है, इसका P सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और Q सिरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, आपने ये डेरिवेशन जो है पढ़ा होगा इस चैप्टर का जो है, तो उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। तो ये ऊपर वाला सिरा यानी P सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, Q सिरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इनके बीच जो है जो क्षण के सिरे PQ हैं, इनके बीच क्या हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो वही आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, पहला यही निकालना है, क्षण PQ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर। तो पहला क्या लिखेंगे, क्षण PQ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर फार्मूला क्या लगेगा, V बराबर कैपिटल V, विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल VBL लिख देंगे, है ना। क्या फार्मूला होता है, V बराबर स्मॉल VBL। कहीं कहीं आपको जो है स्मॉल E भी मिलेगा, क्योंकि ये क्षण एक प्रकार का सेल की तरह व्यवहार करती है, तो सेल का क्या होता हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप यहाँ पर स्मॉल E भी लिख सकते हैं, या फिर प्रेरित विभवांतर V भी लिख सकते हैं, है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, VBL, ये फार्मूला होता है। तो V बराबर, V आपका कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, B आपका कितना है, 4 है, L कितना है आपका 1 है, तो जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर 8 वोल्ट हो जाएगा। ये पहला आपका हो गया। ठीक, दूसरा क्या बताना था, संधारित्र पर आवेश बताना था। दूसरा हमको क्या बताना है, संधारित्र पर आवेश, यानी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, है ना। तो संधारित्र पर जो है आवेश कितना हो जाएगा, संधारित्र पर आवेश, आवेश आपका फार्मूला Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV होता है। क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो Q बराबर, C की वैल्यू हमको माइक्रोफैरड में दी गई है, कोई बात नहीं, चेंज मत करना, है ना। और V कितना है, 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, Q बराबर जो है 10 8 80, और मात्रक हो जाएगा माइक्रो कूलाम। क्या हो जाएगा भैया, माइक्रो कूलाम। अगर चेंज कर लेते तो फिर हटाते तो वही हो जाता है ना। तो Q बराबर हो गया, यानी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश या संधारित्र पर आवेश कितना आ जाएगा, 80 माइक्रो कूलाम। कितना आ जाएगा भैया, 80 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। अब तीसरा जो आपको इसमें ज्ञात करना है, तीसरा आपको बताना है बच्चा कि संधारित्र की कौन सी प्लेट धनावेशित होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये पॉजिटिव से इधर से कनेक्ट है ना, तो ये ऊपर वाली प्लेट अगर इसको हम नाम दे दें तो ये इस प्लेट को ए रख दें, इसको बी रख दें, तो ए प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, है ना। नीचे वाली प्लेट किससे कनेक्ट है, इधर क्यों से, तो ए प्लेट, तो यहाँ लिख देंगे संधारित्र की ए प्लेट क्या होगी, धनावेशित होगी, है ना, धनावेशित होगी। संधारित्र की ए प्लेट क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, है ना। संधारित्र की ए प्लेट जो है क्या हो जाएगी, धनावेशित होगी। अगर धारा की दिशा भी अगर इसमें पूछ लेता तो धारा की दिशा हमको पता है, प्लस से निकलती, इधर से धारा निकलती और इधर आते हुए इधर की ओर आती, है ना। तो धारा की दिशा अगर पूछता तो आप इसको भी बता सकते थे। वैसे इधर देखिए ए वाला जो प्लेट है संधारित्र की ये किससे जुड़ा है, पी से, पी हमारा पॉजिटिव है, और बी वाला ये जो प्लेट है किससे जुड़ी है, क्यू से, जो कि निगेटिव। तो हमको ये पूछा था कि कौन सी प्लेट धनावेशित होगी, तो संधारित्र की ए प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और तीनों इसके जो निकालने थे वो आंसर हो गए। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बच्चा पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कैपिटल एल लंबाई की एक तांबे की छड़ कैपिटल बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर हाफ कैपिटल वी ओमेगा कैपिटल एल स्क्वायर। अथवा करके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक कैपिटल एल लंबाई के धातु की क्षण ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी क्षण की घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है। क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि क्षण का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तब उसमें प्रेरित धारा क्या होगी। तो ये आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको एक कैपिटल एल लंबाई की बच्चा क्या दी गई है, तांबे की छड़ दी गई है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है ना। तो भैया सिद्ध करना है कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हाफ कैपिटल वी ओमेगा एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम तो हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक चित्र बनाएंगे। देखिए ये आपकी एक क्षण है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपकी एक क्षण है, ठीक। ये क्षण का ये पहला सिरा ओ मान लेते हैं, ये सिरा हम लोग ए मान लेते हैं, और ये कैपिटल एल लंबाई आपसे कहा गया है, तो कैपिटल एल लंबाई के क्षण ओ ए हमने मान लिया, ठीक। अब ये जो है अपने एक सिरे, तो मान लेते हैं जो ओ सिरा है इसके परितः घूर्णन कर रही है, ऐसे घूर्णन कर रही है, ठीक। तो घूर्णन कर रही है तो भैया कुछ समय बाद घूर्णन करते करते ये यहाँ पर पहुँच जाएगी, कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ। तो ये जो है यहाँ पहुँच गई है ना। इसको थोड़ा ये वक्र के टाइप का, यानी कि चाप के टाइप का ऐसे बनेगा, ये बना लेंगे, ये हमारा बी हो गया, ठीक। तो ए से बी पर पहुँच गई, और इस समय जो घूमा गया कोण है वो यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही मतलब कम समय में यह घूर्णन हुआ है, इसलिए कोण जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी थीटा। कितना हो जाएगा, डी थीटा। और लंबाई हमारी अभी भी उतनी है, कितनी है, क्षण की लंबाई कैपिटल एल है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, ये आपका चित्र हो गया। तो हम लोग जैसे चित्र बनाए हैं ऐसे ही लैंग्वेज थोड़ी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, माना क्षण ओ ए, जो क्षण ओ ए है ना, बिंदु ओ के परितः क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है ना, ओमेगा से, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है ना। तो क्या लिखेंगे, माना क्षण, क्या लिखेंगे, ओ ए, क्षण हमारी क्या है, ओ ए, है ना। माना क्षण ओ ए कोणीय वेग ओमेगा से किसके परितः, बिंदु ओ के परितः, क्षण ओ ए बिंदु ओ के परितः, है ना, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है या घूर्णन कर रही है ना, घूम रही है, ठीक। इतना लिख दिया हमने। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, माना क्षण डेल्टा टी समय अंतराल में, है ना,
माना क्षण डेल्टा टी, क्योंकि बहुत कम समय में, है ना, घूम कर मान लेते हैं एक सूक्ष्म समय हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय अंतराल में ये घूम करके ऐसे आकर के यहाँ पहुँच गई। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माना क्षण डेल्टा टी समय अंतराल में, माना क्षण डी टी समय अंतराल ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि डी टी हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। डी टी समयांतराल में डी थीटा कोण घूम जाती है ना, डी टी समयांतराल में डी थीटा कोण क्या हो जाती है, घूम जाती है, घूम जाती है। ये हम लोग लिख देंगे इतना। ठीक, ये हमारी ओ ए क्षण थी कैपिटल एल लंबाई की, जो बिंदु ओ के परिता घूम रही है ना। तो डी टी समय अंतराल में, बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में घूम करके जो है कितना एंगल तय कर लेती है, डी थीटा कोण घूम जाती है ना। अब जो डी टी समय अंतराल है, सबसे पहले जो ये डी टी समय अंतराल हमने माना है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षण द्वारा एरिया कितना तय होगा, है ना, कितना एरिया कवर करेगी। तो क्या लिखेंगे, अतः डी टी समय अंतराल में क्षण द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अतः डी टी समयांतराल में क्षण द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्या निकालेंगे, किया गया क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल जब समयांतराल सूक्ष्म है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो एरिया हम लोग क्या बोलेंगे, डी ए बोल देंगे, क्योंकि समय जब छोटा है तो छोटा सा एरिया होगा। और ये एरिया किसके बराबर होगा, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वक्रीय त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो डी ए बराबर क्या लिखेंगे, वक्रीय त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना, यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी वक्रीय त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल के बराबर एरिया हो जाएगा डी ए, है ना। तो भैया फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब लिख सकते हैं। तो भैया डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हम मान लेते हैं ये ओ ए एल हो जाएगा, और ये ऊंचाई हमारी ये ओ बी है, ए बी है, सॉरी ए बी है, लेकिन इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, इधर देखिए यहाँ निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग, चूँकि ये सीधे तो है नहीं इसे, तो ये चाप है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो कोण हमारा डी थीटा हो गया, चाप हमारा ये ए बी हो गया, और त्रिज्या हमारी क्या है, यही एल है ना। तो अगर हम इम्प्लाई दैट ए बी की वैल्यू निकालें तो एल डी थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एल डी थीटा, है ना। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई हमारी यही रख देंगे, यही ए बी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एल डी थीटा हो जाएगा, यानी कि डी ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा। इतना हमारा एरिया आ गया, यानी क्षण द्वारा जो है तय किया गया क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब भैया आप जानते हैं कि ये क्षण है, जो क्षण तांबे की है यानी धातु की है, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक, तो अब चुंबकीय क्षेत्र बी में घूम रही है अगर, तो आप जानते हैं कि इससे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स भाई निकलेगा, जाहिर सी बात है। जब कोई क्षण या कोई भी पृष्ठ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। लेकिन ये घूम रही है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, घूम रही है तो क्या होगा, फ्लक्स में, अगर केवल ऐसे रखी होती तो फ्लक्स होता, लेकिन ये घूम रही है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले क्षण से बद्ध फ्लक्स देखेंगे क्या होगा, और फिर परिवर्तन देखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर, क्या लिखेंगे, चूंकि क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा बी ए होता है, कितना होता है, फाई बराबर बी ए हो जाएगा। अतः फ्लक्स में परिवर्तन की दर देखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः फ्लक्स में परिवर्तन की दर जब निकालेंगे तो देखिए फाई बराबर हमारा बी ए, ये जो है क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो है घूम रही है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन,
और परिवर्तन की दर के लिए हमको फाई बराबर बी ए का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा समय के रिस्पेक्ट में। तो इधर हो जाएगा डी फाई अपान डी टी हो जाएगा, और इधर भी क्या लिख देंगे, डी बाई डी टी इंटू बी ए लिख देंगे, ये लिख देंगे। इसको थोड़ा देखिए, ये हमारा डी फाई अपान डी टी किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है ना। डी फाई अपान डी टी किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर भैया होता है। ठीक, तो इधर देखिए क्या लिख देंगे, अब बी तो आगे कर लेंगे और इसको लिख देंगे डी ए बाई डी टी कर देंगे। क्या कर लेंगे भैया, डी ए बाई डी टी कर लेंगे। ठीक, अब डी ए का मान यहाँ से देखिए, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, डी ए का मान समीकरण 1 से उठा के यहाँ रख देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट ई बराबर क्या हो जाएगा, बी और डी ए बी अपान डी टी नीचे कर लिया जाए इंटू डी ए के स्थान पर, इस डी ए के स्थान पर समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे हम लोग 1/2, क्या रख देंगे 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा, क्या रख देंगे 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा, और इधर लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे भैया, समीकरण 1 से हमने रख दिया। तो इसको जब और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इस डी टी को डी थीटा के नीचे भेज दिया जाए तो ये बी हो जाएगा। ठीक, और 1/2 आगे कर लो, 1/2 बी एल स्क्वायर और डी थीटा बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ई बराबर हाफ बी एल स्क्वायर और डी थीटा पान डी टी, तो डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, और ये समय अंतराल, तो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा, इधर लिख देंगे चूँकि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा पान डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमको यही तो लाना था, हमको क्या लाना था, ये बराबर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, या ओमेगा को हम लोग किस में कहाँ कर लेंगे, ओमेगा को बीच में कर लेंगे, है ना। तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि क्षण के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो हमको क्या बताना था भैया, कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ई बराबर क्या आ गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, कितना आ गया भैया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ई बराबर, तो ई बराबर देखिए कितना आ गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये हो गया। फिर अभी भी इसमें थोड़ा और पूछा गया है आगे, जो अथवा करके क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि यह क्षण का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तब उसमें प्रेरित धारा क्या होगी। ठीक, तो क्षण में प्रेरित धारा क्या होगी, तो उसको देख लेते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अब क्षण में प्रेरित धारा आई बराबर फार्मूला क्या होता है, वी अपान आर होता है ओम के नियम से, लेकिन यहाँ पर ई अपान आर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ई की वैल्यू ये पूरी रख देंगे हम लोग, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान नीचे कितना आ जाएगा 2r। तो धारा कितनी आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी भैया, आई बराबर क्या आ जाएगी, वी कैपिटल बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान 2r। तो ये आपका क्या हो गया, इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर कोई डिजिट में तो है नहीं, है ना, तो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतने एम्पियर लिख सकते हो इसे, है ना, इतने एम्पियर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो धारा क्षण में प्रेरित धारा आई बराबर कितनी हो जाएगी, कैपिटल बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान 2r, कितनी हो जाएगी, कैपिटल बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान 2r। तो ये आपका क्या हो गया, जो है आंसर हो गया दूसरा वाले, यानी क्षण के सिरों क्षण में प्रेरित धारा कितनी होगी, इतनी, और क्षण के सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा भैया, ई बराबर कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है तैयार कर लेना। ये क्या है, इससे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इस तरीके से हमने करवा दिए। 11 क्वेश्चन बच्चों हमने इस चैप्टर के कराए हैं, और आप इस समय 100 न्यूमेरिकल की प्रचंड सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें हम लोग इस चैप्टर यानी वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण तक पहुंच चुके हैं। ठीक बच्चों, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है जो है यह प्रत्यावर्ती धारा, उसका पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल का वीडियो हमारा जो है इसके पहले हम करवा चुके हैं, उस वीडियो को बच्चों अलग से देख लीजिएगा। अब जो इस 100 न्यूमेरिकल की प्रचंड सीरीज में हम कराएंगे चैप्टर, वो आपका होगा वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो है अगला पार्ट आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक इस चैप्टर से रिलेटेड अर्थात वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से रिलेटेड 11 क्वेश्चन हमने
11 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी जो अगला वीडियो हमारा आएगा प्रचंड सीरीज का, उसमें हम लोग मिलते हैं जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में। बाकी बच्चों प्रत्यावर्ती धारा वाला वीडियो अलग से हमने बनाया है पूरे न्यूमेरिकल का, जो एग्ज़ाम के से यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 से रिलेटेड है ना, आगामी परीक्षा के लिए, उनको देख लीजिएगा और बच्चों इनको भी कर लीजिएगा। तो भैया वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।